को जब पता चला तो अपनी संपूर्ण सेना को लेकर भगवान ने बाणासुर की नगरी में आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण किया, भयंकर युद्ध बाणासुर के साथ में भगवान कृष्ण का हुआ है। भयंकर युद्ध हुआ और बाणासुर की पुरी की रक्षा करने वाले भगवान शंकर। बाणासुर भगवान का सेवक है। शंकर जी की जी महाराज उनकी सहायता के लिए आए। इतना युद्ध छिड़ गया, इतना युद्ध छिड़ गया कि उस युद्ध में अस्त्र शस्त्रों द्वारा जितने भी ये रोग हैं उन रोगों की उत्पत्ति होती है। पीलिया है, ज्वर है, नाना प्रकार के रोग उसी युद्ध के कारण प्रकट हुए। भयंकर युद्ध भगवान शंकर के साथ में भी कृष्ण का हुआ। शंकर जी उसकी सहायता के लिए गए। परिणाम हुआ कि कृष्ण ने शिव जी के साथ में भी युद्ध किया। भगवान बोले मेरे भैया नाती को बंधन में रखा है इसने, इसकी इतनी सामर्थ्य हो गई, अब कोई भी आएगा मैं तो उसके साथ में युद्ध करूंगा। अंत में सबने भगवान की प्रार्थना करी और जब भयंकर युद्ध हुआ, सारी शक्तियां टकराने लगी। सारे देवता आकर खड़े हो गए कि भैया क्या कर रहे हो। ऐसा युद्ध चलता रहा तो सारे संसार का विनाश हो जाएगा। प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, अरे संसार के ऊपर कृपा कीजिए, रक्षा कीजिए। अंत में सबने भगवान की प्रार्थना करी और बाणासुर की पुत्री जो उषा थी, बाणासुर से कहा कि भैया ये साधारण नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। और उसकी भुजाएं कट गई, सारी शक्ति क्षीण हो गई बाणासुर की। सब लोग बोले कि तू इनकी शरण में चला जा। तो उनसे प्रार्थना करी और प्रार्थना करके तू अपनी पुत्री का विवाह इनके जो प्रपौत्र हैं अनिरुद्ध के साथ में कर दे, तभी तेरा कल्याण होगा। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं वह बाणासुर ने फिर भगवान के चरणों में नमन किया, प्रार्थना करी कि प्रभु अपराध हो गया है हमसे, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। और उसने अपनी पुत्री का विवाह अनिरुद्ध के साथ में संपन्न कराया। तो भगवान ने उस बाणासुर के ऊपर भी कृपा करी और अनिरुद्ध के साथ में उषा का विवाह संपन्न हो गया। और विवाह करके पुनः अनिरुद्ध को साथ में लेकर भगवान द्वारकापुरी को आए। द्वारकापुरी में सब लोग मंगल गीतों को गाते हैं, सुंदर जय जयकार हो रही है। बाणासुर के लिए अहंकार हो गया था और जब अहंकार हो जाए, भगवान शंकर का भक्त है बाणासुर। और एक दिन भगवान शंकर के पास में उसकी भुजाएं बड़ा बलशाली था और भगवान शंकर के पास में जाकर कहने लगा कि हे भोले बाबा, मेरी इच्छा हो रही कि आप मेरे साथ में कुश्ती लड़ लो, क्योंकि मैं इतना बलशाली हूं कि कोई मेरे से कुश्ती लड़ने को तैयार ही नहीं हो रहा है। भगवान बोले तू मेरा सेवक है और मैं तेरे साथ में कुश्ती लड़ूंगा, ये उचित है क्या? तुझे अपने बल के ऊपर इतना अहंकार हो गया। अब मैं तो तेरे साथ में कुश्ती नहीं लड़ सकता, लेकिन तू चिंता नहीं कर, एक ना एक दिन तेरी खुजली जरूर मिटवा दूंगा। और आज भगवान ने वही प्रबंध किया कि उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। त्राहिमाम करता रहा। तो भगवान अहंकार को दूर करने वाले हैं। जब भक्त के हृदय में अहंकार हो जाता है तो उस अहंकार को भगवान अहंकार रूपी अंकुर को उखाड़ कर फेंक देते हैं कि जहां मैं तहां हरि नहीं और जहां हरि है मैं नाही। और प्रेम गली अति साकरी तामे दो ना समाए।
ये प्रेम गली बड़ी सकरी है, इसमें दो लोग एक साथ में नहीं रह सकते हैं। भगवान को प्राप्त करना है तो प्रेम की आवश्यकता होगी, भाव की आवश्यकता होगी, भक्ति की आवश्यकता होगी। और भगवान से दूर रहना हो तो भैया मैं को धारण कर लूं कि मैं हूं सो कोई है ही नहीं। और जहां मैं आ गया वहां से भगवान चले जाते हैं। तो भगवान तो भक्तों के वशीभूत हैं। अनेकानेक प्रकार की लीलाओं को भगवान ने किया। तो ऐसे ऐसे कई लोग हुए जिन्हें अहंकार हुआ और भगवान ने उस अहंकार को नष्ट किया। ऐसे ही काशी राज का एक काशी राज हुए जिसका नाम है पौंड्रक। विशाल बलशाली राजा था और वो पौंड्रक, उसने भगवान की कीर्ति को सुना कि भगवान की तो कीर्ति बड़ी बढ़ रही है द्वारकाधीश की, कि उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, भगवान के रूप में पूजे जा रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं क्या द्वारकाधीश से कम हूं? तो भैया वो स्वयं द्वारकाधीश बने बैठे। वासुदेव पौंड्रक बोले, आज से मैं पौंड्रक वासुदेव कहलाऊंगा। सब लोगों से कहा कि मैं भगवान हूं। अब जिसके राज में रहिए उसी जैसा तो कहना पड़ेगा भाई। जिसका कार्य राजा है नहीं कहेंगे तो मार देगा। जय पौंड्रक वासुदेवाम स्वामी, जय पौंड्रक वासुदेव। सब लोग भैया जय जयकार करने लगे। अब तेरे राज्य में तो रहना है। पौंड्रक की जय जयकार होने लगी। नैवाधुतम तै विभो खिल लोकनाथे, मैत्री जनेषु सकलेषु दमा खलाना, निःश्रेयसां हि जगता स्थित रक्षणाया, सोई भैररावा तरुद्वितांशु। और भैया वो वासुदेव बनकर और जो उसकी जय जयकार ना करे सो जो भगवान के भक्त थे उन्हें मारने कूटने लगा। जो भी कृष्ण का नाम ले तो उसे बंदी खाने में कैद कर दे, नहीं कहे कि मैं ही भगवान हूं मुझे मानो। सब लोग बोले कि तेरे तो 2 हाथ हैं, भगवान के तो 4 है, तो 2 लकड़ी आके बनवा के तैयार कर दे। अब देखो मैं 4 हाथ का भगवान हो गया हूं। शव मुझे वासुदेव पौंड्रक के नाम से जानो। अत्याचार अनाचार जब बढ़ गया तो भगवान को पता चला कि ये मेरे भक्तों को परेशान कर रहा है। तो आज भगवान उस पौंड्रक की नगरी में गए और भगवान ने उस पौंड्रक नाम के दैत्य का वध किया, उसका भी उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वादशो यदि मन्नसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यां नात्र गोक्षणः। और भैया भगवान ने उस पौंड्रक का भी वध कराया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भगवान ने अनेकानेक प्रकार के जो है लीलाओं को इस पृथ्वी पर किया।